आज मैं आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सेशन को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज का जो एक एक ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। बेसिकली आज का जो हमारे सेशन है वो सेल बूस्टर पॉइंट्स को लेकर है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं मार्क सॉफ्टवेयर में जिसका यूज़ कर कर आप अपने बिजनेस को, अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइट, तो आज की इस फर्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक्स है, बेसिकली जो जो आज हम कवर करेंगे, पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट हम जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है बिजनेस बूस्टर पॉइंट्स। सेकेंड थिंग इज सेल बिल शॉर्टकट कीज़, कि सेल बिल के टाइम पर आप कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर कर अपनी बिलिंग को फास्ट बना सकते हैं या फिर और अच्छे तरीके से आप बिलिंग कर सकते हैं। राइट, उसके बाद है कुछ रिपोर्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सेल रिपोर्ट के बारे में, पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट, कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट, जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है जो मोस्ट यूजफुल रिपोर्ट्स हैं। एंड द लास्ट वन इज मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि किस किस मोड से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, उसकी समरी देखना कि मेरे पास कैश कितना आया है, बैंक कितना आया है एंड क्रेडिट कार्ड से कितना रिसीव हुआ है। तो बेसिकली इन सब का जो रिकॉर्ड देखते हैं वो मोड ऑफ पेमेंट से देखते हैं। तो वो रिपोर्ट्स मैं आपके साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो होप सो आप इसको देख रहे होंगे। आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन, तो फर्स्टली हम शेयर करते हैं बिजनेस बूस्टर पॉइंट्स की तरफ। राइट, तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आज करंट सिचुएशन चल रही है, सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। आई होप यू ऑल आर सेफ, आप सब सेफ होंगे एंड हेल्थी होंगे। सो आज का जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस बूस्टर। तो उससे थोड़ा सा इन चीज़ों को रिलेट कीजिएगा जो आज की करंट सिचुएशन चल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बिजनेस बूस्टर पॉइंट्स की, तो जैसे कि आप इसके लिए आएंगे मास्टर्स में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर एंड सेल बूस्टर्स पॉइंट। तो यहाँ पे आपको वो सारे बिजनेस बूस्टर यानी सेल बूस्टर्स पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है फोकस्ड आइटम। फोकस्ड आइटम बेसिकली वो आइटम होती है जो ऑनर अपने यूज़र्स के लिए फोकस्ड लिस्ट में ऐड ऑन करता है कि ये जो मेरी आइटम्स है इसको आपको सेल के लिए फोकस करना है, आई मीन फोकसली इसको सेल करना है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो हाई प्रॉफिट मार्जिन की आइटम है जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर वो हाई डिमांडेड आइटम है, ज़्यादातर मार्केट में उसकी डिमांड चल रही है। तो वो मैं अपने यूज़र्स को उसमें डैशबोर्ड पे दिखा सकती हूँ मार्क सॉफ्टवेयर में, जिसके थ्रू यूज़र इजीली उन आइटम्स को अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। फोकस्ड आइटम, इसके लिए आपको यहाँ पे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, सेल बूस्टर, फोकस्ड आइटम में आना होगा। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं बहुत सारी फोकस्ड आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी आइटम मुझे यहाँ पे सेट करनी है, फोकसली इसको सेल करना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे मैंने बिकॉज़फुल ले लिया, बिकॉज़फुल ऑलरेडी एडिड है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेती हूँ। यहाँ पे आप अपना रिमार्क डाल सकते हैं कि ये हाई प्रॉफिट मार्जिन आइटम है, हाई डिमांड आइटम है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हाई डिमांड। ठीक है, आप हाई डिमांड डालेगा, इसको रिक्वायरमेंट को येस कर देंगे और यहाँ पे स्केप की कर इसको सेव कर देंगे। तो जब जैसे ही आपका यूज़र सेल बिल बनाएगा उसको जैसे ही आपका यूज़र सेल बिल बनाएगा उसको डैशबोर्ड पर यहाँ पे सारी फोकस्ड आइटम शो हो जाएगी कि कौन कौन सी आइटम आपकी फोकस्ड आइटम में मेरे ऑनर ने सेलेक्ट कर रखी है और मुझे उसे कस्टमर को सेल करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको 5 आइटम दिखाई दे रही होंगी कि फोकस्ड आइटम, बट आपने देखा होगा कि मैंने तो फोकस्ड आइटम में बहुत सारी आइटम सेलेक्ट कर रखी है। तो आप नंबर के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितनी आइटम आपको बिल में डिस्प्ले करनी है यूज़र को। अभी जैसे मैंने 5 कर रखा है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल रूम में आना पड़ेगा। मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, यहाँ पे सर्च करेंगे फोकस, एक्सेप्ट। यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन कि हाउ मैनी टॉप फोकस आइटम शो ऑन साइड विंडो, कितनी शो होनी चाहिए। मैंने 5 कर रखी है इसलिए 5 हो रही है, मैं 10 कर देती हूँ। स्केप करा, येस करा, देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जितनी आइटम थी मैंने 10 पूरी
ऐड ऑन नहीं कर रखी थी इसलिए 10 नहीं आई, सारी की सारी जितनी भी कर रखी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब सिंपली यूज़र को कुछ नहीं करना, ये हाई डिमांडेड आइटम है तो इस पर आई मीन किस जो भी आइटम इसको सेल करनी होगी इस पर क्लिक करेगा। मान लीजिए बिलोंग करनी है, इस पर कॉनकोर 5 करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, बैच सेलेक्ट करके क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे आपकी इजीली आइटम सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए कितना इजी है, कर्सर से जाके आइटम सेलेक्ट करनी है, बैच सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। देखिए आपकी फोकस आइटम सेल हो गई। तो आप ये वाली जो आइटम्स है ये बहुत ही इजीली आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं, यूज़र को उसके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन की तरफ चले, रिटर्न डिस्काउंट मास्टर्स, सेल बूस्टर्स, स्टॉक क्लियरेंस आइटम। स्टॉक क्लियरेंस आइटम बेसिकली वो आइटम्स होती है जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि आपको जिनका स्टॉक क्लियर करना है। आप सभी के बिजनेस में सभी की शॉप्स में कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो डेली बेसिस पे सेल नहीं होती, जो सेल नहीं हो रही होती है। तो आपको क्या करना होता है, मैं हर जो ऑनर होता है वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा जो आइटम का स्टॉक हो वो क्लियर हो पाए, जैसे ही वो क्लियर होगा तो मैं नया जो स्टॉक होगा आइटम का वो अपनी शॉप में उसको लेके आऊँगा। तो जब तक वो पहले वाला स्टॉक क्लियर नहीं होता है तो कुछ जो कस्टमर ऑनर्स होते हैं जो अगर एज ए ऑनर मैं बात करूँ तो फर्स्टली अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं जाकर नया स्टॉक लेके आऊँगा। तो फर्स्टली अगर कोई भी आइटम्स आपकी सेल नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से तो आप स्टॉक क्लियरेंस ऑप्शन के थ्रू आप उन आइटम्स को जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिशियल पॉइंट्स है कि आप डेज के अकॉर्डिंग भी स्टॉक क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक पार्टी है, वो आपसे पहले तो वो प्रोडक्ट परचेज करती थी बट अब नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर इतने डेज में उसने मुझसे एक हफ्ते पहले मुझसे एक आइटम परचेज करा था और अब मैं उसको दोबारा से बोलना चाहूँगा कि तुम 1 वीक पहले ये आइटम लेके गए थे तो ये वाला आइटम आप दोबारा से लेके आपको जाना है, हमें एक सजेशन दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टॉक क्लियरेंस में आप ऐसे आइटम को सेल कर सकते हैं। तो डेज के अकॉर्डिंग मैं आपको देखिए कैसे होता है। आप यहाँ पे आएंगे स्टॉक क्लियरेंस, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी आइटम्स ले रखी है। अब जैसे एक्नेड्रम लॉट है, मैंने यहाँ पे 7 to 120 डेज ले लिया है। इस कंसीडर डेज का मतलब है कि जिस पार्टी ने आपसे 7 दिन में बिटवीन 7 डेज और 120 डेज से पहले आई मीन एक हफ्ते पहले और 120 दिन के अंदर जिस कस्टमर ने मुझसे ये एक्नेड्रम लॉट 20 ml परचेज करी है उसको दोबारा से ये मेरे को आइटम सेलेक्ट कर दे जब मैं उसकी सेल बिल बनाऊंगी। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा से डिफाइन करूँ कंसीडर डेज को कि कंसीडर डेज वो डेज है कि मान लीजिए 7 to 120, 7 मतलब एक हफ्ते पहले जिसने मुझसे परचेज करी है और 120 दिन में जिसने मुझसे परचेज करी है। एक हफ्ते पहले मतलब एक हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अगर कस्टमर आपसे 2 ही दिन पहले वो आइटम लेके गया होगा तो आप उसको दोबारा से क्यों सेल करोगे, है ना। तो बस क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं कस्टमर रिलेशनशिप में गैप आ जाता है, क्योंकि कस्टमर कहेगा भाई मैं 2 दिन पहले तुमसे ये प्रोडक्ट लेके गया था, मुझे दोबारा क्यों दे रहे हो, राइट। तो यहाँ से आप उसको गैप को कवर कर सकते हो उस डेज डिफाइन करके। जैसे मैंने एक्नेड्रम लॉट ले लिया, अब जैसे ही मैं इसको स्केप करके सेव करूँगी और बिल बनाऊंगी, मान लीजिए देखिए A to Z का बिल बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरा MFRU 40 इसने उठा लिया। MFRU 40 क्यों उठाया, अगर मैं इस आइटम की ट्रांजेक्शन देखूँ MFRU 40 की, सॉरी ये देखिए इसने मुझसे 24 अप्रैल को ये आइटम परचेज कर दी, यानी विद इन 1 वीक में ये मुझसे आइटम परचेज करके लेके जा चुका। इसने उसको वो सजेस्ट कर दिया MFRU। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने इसको सेल करा, MFRU मैंने इसको दे दिया कि भाई ये ले जाओ, वो ले गया। मैं दोबारा से इसका बिल बनाती हूँ, आप देखेंगे उसने मुझसे दोबारा से MFRU उसने मुझको सिलेक्ट करके नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझसे वो कल ही तो लेके गया है, यानी 1 घंटा पहले ही तो लेके गया है, तो दोबारा से सजेशन क्यों देगा। तो सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है कि आप अपने डेज के अकॉर्डिंग कस्टमर को आइटम सेल कर सकते हैं कि मुझसे वो 1 हफ्ते पहले अगर नहीं लेके गया तो मैं उसको वो सेल कर दूँगी। तो होप सो ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर क्लियर होंगे तो प्लीज़ आप मुझे चैट में लिख दीजिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो चैट में आप पूछ सकते हैं हमसे, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, उसमें न्यू लॉन्च आइटम्स।
न्यू लॉन्च आइटम जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, और न्यू लॉन्च आइटम बेसिकली अगर आप कोई भी एजेंसी, इसमें क्या न्यू लॉन्च आइटम्स का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एजेंसी जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाली होती है, न्यू प्रोडक्ट को कस्टमर्स को देने वाली होती है, तो कस्टमर्स तक उन चीज़ों को कैसे पहुँचाएं, तो वो क्या करती हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलती हैं कि हम आपके बिल में एक न्यू लॉन्च आइटम ऐड ऑन करेंगे जिसको आपको अपने रिटेलर्स तक पहुंचाना है, ताकि वो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स को जान पाए और वो हमसे वो उसकी परचेज कर पाए, राइट। तो जैसे कि अगर मैंने इसको न्यू लॉन्च आइटम पे गई, अभी यहाँ पे कोई न्यू लॉन्च आइटम नहीं है, मैंने एंटर करा और यहाँ पे मैंने न्यू लॉन्च के आइटम के नाम से एक आइटम बना रहा और यहाँ पे एंटर कर दिया। कितनी क्वांटिटी देनी है, मैंने कहा 1 देनी है, रिक्वायरमेंट येस है, यहाँ पे आके स्केप कर दिया, सेव चेंज शो टू वेट को येस कर दिया। अच्छा मैं बिल बनाऊँगी तो देखिए न्यू लॉन्च आइटम अपने आप उठ के एक आ गया, चाहे आप किसी भी पार्टी का बिल बना लीजिए, ये देखिए आ गया, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई पार्टी आपको उसको न्यू आइटम नहीं देनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके लिए मान लीजिए कंट्रोल L करेंगे, आपको आहूजा मेडिसिन सेंटर को न्यू आइटम नहीं देनी, तो आप इस पर F3 प्रेस करेंगे, अदर डिटेल में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू आइटम, तो जैसे ही आप इसको नो कर देंगे वो न्यू आइटम आपको लोड नहीं करने देगा। मैंने कंट्रोल W करा, ये देखिए नया आइटम नहीं लेके आया। और यही अगर चीज़ मैं यहाँ पे जाके उसको ये सिर्फ 1 टाइम ट्रांजेक्शन पे ही करेगा, मैंने इस पे करा तो देखिए न्यू लॉन्च आइटम ले आया। इसको मैं सेव कर देती हूँ कि मैंने इसको दे दिया न्यू लॉन्च आइटम, और अगर दोबारा बिल बनाऊंगी तो मेरे को नहीं देगा, बिकॉज मैं एक ही क्वांटिटी अपने कस्टमर को दूंगी ना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगी, उससे ज़्यादा मैं हर बिल पे तो नहीं दूंगी क्योंकि न्यू लॉन्च आइटम है, ठीक है। तो होप सो ये न्यू लॉन्च आइटम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सजेस्टेड आइटम्स। सजेस्टेड आइटम जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि सजेस्टेड आइटम क्या है। सजेस्टेड आइटम वो आइटम है जैसे कि कस्टमर अगर आपसे एक प्रोडक्ट परचेज करने आता है आपकी शॉप में, तो आप उसके साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि अगर आप गारमेंट शॉप है आपकी, तो आपसे वो पैंट लेने आता है, तो आप उसको शर्ट सजेस्ट कर सकते हैं, आप उसको बेल्ट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी फार्मेसी शॉप है, आपकी मेडिकल स्टोर है, तो अगर आपसे कोई डिटॉल लेने आता है तो आप उसको कॉटन सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसी चीज़ें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं जो उससे रिलेट करती हो। तो बट आपको ये चीज़ आपके यूज़र को तो याद नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने कहा कि भाई सारे यूज़र को बता दिया कि आप सबको क्या करना है कि अगर कोई भी डिटॉल लेने आए तो आप सबको उसको बोलना है कि आप कॉटन भी ले लीजिए, राइट। तो अगर एक यूज़र को याद रहा, 2 दिन तक याद रहा, तीसरे दिन वो भूल जाएगा उस चीज़ को। तो उन चीज़ों को कैसे याद रखा जाए बिना माइंड में सेट करें कि हाँ मेरे को इस आइटम पे ये सजेस्टेड आइटम देना, जबकि सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा कि भाई डिटॉल की आइटम जो आपने दी है उसके साथ आपको ये भी कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए। तो वो ये प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए पहले आप मास्टर्स में जाएंगे, स्मार्ट सेटअप कंट्रोल रूम, और यहाँ सर्च करेंगे सजेस्ट। जैसे ही आपने सजेस्टेड लिखा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर आइटम सजेशन इशू विद सिलेक्टेड आइटम इन बिलिंग, कि आपको बिलिंग में जो आइटम सेलेक्ट करिए उसमें सजेशन देना है। मैंने इसको येस कर दिया, येस ही था ये, येस करेंगे। उसके बाद आप ट्रेड एंड डिस्काउंट मास्टर, बिजनेस बूस्टर, सजेस्टेड आइटम्स में आएंगे। जैसे ही आप सजेस्टेड आइटम्स में आते हैं वो आपको यहाँ पे बोलता है कि आप अपना मेन प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए कि जिसके बदले में आपको सजेशन देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे पैंट ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे पैंट का ऑलरेडी बना रखा है, पैंट लिया। यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे कि कितनी क्वांटिटी पे आपको वो सजेशन देना है। मैंने कहा एक पैंट अगर वो परचेज़ करता है, ये देखिए ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है शर्ट का, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करके एक बेल्ट प्रोडक्ट बना देती हूँ, ठीक है। तो मुझसे वो बेल्ट पे सजेशन ले, एक क्वांटिटी ले। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइप में कि वो पेड है या फिर फ्री है। मेरी पेड है, मैं पेड करूँगी। यहाँ पे स्टाइलस को फिक्स कीजिएगा और यहाँ पे स्केप कर कर उसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं सेल करूँगी पैंट,
एक क्वांटिटी, उसने मुझको दोनों सजेशन दे दिए। तो कस्टमर जैसे ही पैंट लेने आया मेरे पास, मैं उसको बोलूँगी भाई हमारे पास इसके साथ की शर्ट भी अवेलेबल है जो कि आप पे बहुत सूट करेगी एंड बेल्ट भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप ऐसे सजेशन आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। जैसे आपने कस्टमर को सजेशन दिया और कस्टमर मान गया ठीक है भाई मुझे बेल्ट दे दीजिए, तो आप बेल्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे और स्केप करेंगे और फिर से स्केप करेंगे। देखिएगा बेल्ट जो है वो बिल में लोड हो चुकी है। तो ऐसे आप सजेस्टेड आइटम्स आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं बिलिंग के टाइम पे, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर मैं इसको आज की कंडीशन से रिलेट करूँ, जैसे कि हमारे जो मोस्टली सॉफ्टवेयर है वो फार्मेसी में यूज़ होते हैं, तो अगर मेडिकल स्टोर की बात करूँ तो अभी जैसे कि सबको पता है अभी इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, राइट। तो सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, रिफिलिंग करा रहे हैं। तो जैसे ही वो रिफिलिंग कराते हैं तो उनको उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर की किट की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो किट में अगर मान लीजिए वो किट नहीं परचेज करता है, वो आपसे ऑक्सीजन मीटर लेने आता है कि भाई मुझे ऑक्सीजन मीटर दे दीजिए, तो ऑक्सीजन मीटर के साथ उसको क्या क्या चीज़ें और रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसको वो भी जैसे कि मास्क हो गया या फिर आप उसको मेडिकल ट्रॉली भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एंटर करूँ, ऑक्सीजन मैंने ले लिया, ऑक्सीजन मीटर लेने आया है कस्टमर, एंटर करा, तो आप ये सारी चीज़ें भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको मास्क भी ले सकते हैं विद ट्यूबिंग, आप मेडिकल ट्रॉलीज भी ले सकते हैं, आप फ्लो मीटर भी ले सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए वो उसने बोल दिया कि हाँ मेरे को एक मास्क भी दे दीजिए, तो आप सिंपली इस पर एंटर करेंगे, स्केप करेंगे, वो देखिए मास्क भी ट्यूबिंग भी इसमें ऐड हो चुका है। तो कितना ईजी है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये ऑप्शन। बिकॉज मान लीजिए आज का जो ट्रेंड है, आप जैसे कि मैंने न्यू लॉन्च आइटम बताया था, तो न्यू लॉन्च आइटम में आप बेसिकली उन आइटम्स को ले सकते हैं जो आप न्यूली अपने बिजनेस में ऐड ऑन करना चाहते हैं। और जैसे कि अभी जो मैं बात कर रही थी सजेस्टेड आइटम की, तो आप कोई भी कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट लेने आ रहा है और आपके पास उसका सजेस्टेड आइटम अवेलेबल है, तो आप उसको इस लिस्ट में ऐड ऑन कराकर अपने यूज़र के लिए बहुत ही ईजिली बिलिंग दे सकते हैं कि बिलिंग करते टाइम ही उनका आइटम को कस्टमर को सजेस्ट करें। तो होप सो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप चैट में हमसे पूछिए, हम आपसे चैट में हमको रिस्पॉन्स करेंगे, राइट सर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं जो हमारा था सेल बिल की शॉर्टकट कीज़। सेल बिल की अगर शॉर्टकट कीज़ का अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। बिकॉज अगर बिलिंग करते टाइम मुझे कहीं पे भी थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाता है, कहीं पे भी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाती हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं अगर मैं बिलिंग यूज़र हूँ तो वो अगर मेरी बिलिंग हैम्पर हो रही है या फिर मुझे छोटा सा भी कोई ऑप्शन पता चल जाता है जिससे मैं बिलिंग को ईजी कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है वो चीज़। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ शॉर्टकट की जिनका यूज़ कर आप अपने यूज़र की बिलिंग को बहुत ही ईजी बना सकते हैं, अपनी बिलिंग को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो चलते हैं बिलिंग की शॉर्टकट कीज़ की तरफ। जैसे कि अगर मैं सेल में गई, एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सेल में गई, लेजर विंडो है, लेजर विंडो पे आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी पार्टी की यहीं पे आउटस्टैंडिंग देखनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे F8 प्रेस करा, आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग की विंडो आ गई। आप डेट सेलेक्ट करेंगे कब तक की आउटस्टैंडिंग देखनी है और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए उस पार्टी की जितनी भी आउटस्टैंडिंग थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो सिंपल आप यहाँ पे पार्टी की आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। किसी भी पार्टी को यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो मार्क सॉफ्टवेयर में एक यूनिक की है, किसी भी चीज़ को आपको मॉडिफाई करना है तो यू कैन यूज़ F3 फंक्शन की। आप यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, लेजर डिटेल पे जाएंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो भी डिटेल्स होंगी उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल W से इसको सेव भी कर सकते हैं। जब अब ये चीज़ हो गई, उसके बाद मान लीजिए मैंने आहूजा ले लिया, एंटर कर दिया। अब इस वाली स्क्रीन पे आई मैं, इस वाली स्क्रीन पे एक ऑप्शन एक की बताना चाहूँगी मैं आपको। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इस बिल की कैलकुलेशन चेंज करनी है। अभी जैसे आप 2 कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लूसिव, बट आपको इंक्लूसिव करनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर पेजअप की प्रेस करेंगे, पेजअप की प्रेस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक चेंज की विंडो अपेयर हो जाती है। इस चेंज की विंडो के बहुत ही फ़ायदे हैं। आप यहाँ से अपना रेट भी चेंज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन का और अपना क्या बोलते हैं बिल कैलकुलेशन भी चेंज कर सकते हैं, ओके।
तो जैसे कि अगर मैं रेट की बात करूँ तो आप इसको येस करेंगे अगर आपको रेट चेंज करना है तो येस, और यहाँ पे अपना रेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी वहाँ पे रेट ए है, मुझे रेट बी पे बिलिंग करनी है, बी रेट सेलेक्ट करा, एंटर करा, आप देखेंगे यहाँ पे रेट बी मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं दोबारा से पेज अप की करो, यहाँ पे आप अपने बिल कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, 2 है तो 9 कर सकते हैं, 3 करना है, 4 करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और की है, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल F1, कंट्रोल F1। जैसे ही मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल F1 प्रेस करा, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टकट कीज आ गई हैं कि F2 से आप नया सेल बिल बना सकते हैं, ऑल्ट ए से आप काउंटर सेल बिल बना सकते हैं, ऑल्ट टी से परचेज चलान, सेल चलान, कैश चलान, कंट्रोल टी से या जेड से आप बिल को कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल F3 से सेल बिल मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, आपको इस स्क्रीन पर आकर कंट्रोल F1 प्रेस करना है, आपको सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप शॉर्टकट की कंट्रोल F1 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर ली, मैंने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको इस आइटम की सारी डिटेल देखनी है। ठीक है, कि इसका सेल रेट क्या है, परचेज रेट क्या, आई मीन सेल रेट क्या है, बिलिंग रेट क्या है, एंड टैक्स कितना है, डिस्काउंट कितना है, मार्जिन कितना है। तो इतनी सारी डिटेल्स देखने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक की प्रेस करनी है, और वो है टैब की। आप जैसे ही इस पर टैब की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो हो गई है रिलेटेड टू दिस आइटम। आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट डील, अगर कोई डील दे रखी होगी तो शो हो जाएगी, MRP शो हो रही है आइटम की, रेट शो हो रहा है, डिस्काउंट शो हो रहा है, ग्रॉस वैल्यू शो हो रही है, एंड टैक्स शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी आइटम के अंदर प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम पे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे टैब के प्रेस करना है। एक ये होगी कि टैब के से आप आइटम की सारी डिटेल देख सकते हैं, पर आपको अगर आइटम का टैक्स चेंज करना है या फिर आपकी किसी आइटम पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो सारी डिटेल देखने के लिए आप क्वांटिटी पे आके F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टैक्स लग रहा है, आइटम टैक्सेबल है या पेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से F2 से देख सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही यूज़फुल शॉर्ट अगर की बात करूँ, वो है F6 की। F6 की का यूज़ आप पर्टिकुलर बिल में किसी भी आइटम का रेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ आपकी स्पेशल पार्टीज़ हैं, अगर आप उनकी बिलिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि उनका जो रेट है, आपके पास एक पार्टी आई, आपकी वो स्पेशल पार्टी है, आप चाहते हैं कि जब मैं उसकी बिलिंग करूं तो उस आइटम में से 10% लेस होकर रेट है। ठीक है, तो हर आइटम पे कैलकुलेट करना वो तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, F6 की प्रेस करनी है। वो आपसे पूछेगा कितना %, अगर आपको माइनस करना है उसमें से तो आप माइनस के साइन के साथ यूज़ करेंगे, और कुछ पार्टीज़ को अगर आपको हाई रेट पे प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आप सिंपल परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप साइन कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। एंटर करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू एंड ओल्ड। न्यू एंड ओल्ड का मतलब है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आइटम ऑलरेडी एडिड है बिल में, तो अगर मैं इसको ओल्ड ले लेती हूँ तो वो इस वाली आइटम में भी सॉफ्टवेयर रेट को चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर न्यू ले लेती हूँ तो इसके बाद जो मैं प्रोडक्ट ऐड ऑन करूँगी बिल में, उस पर इफेक्ट दिखाएगा। मैं अभी न्यू पे लेके चल रही हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे रेट बी सबका 0 है, बिकॉज मैंने बिलिंग रेट बी कर रखा है। मैं अपना बिलिंग रेट चेंज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है, सारा रेट ए आ रहा है। देखिए अभी मैं एमी फ्रू का ले रही हूँ 24.3। देखिए वो 24.13 क्यों लेके आया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। देखिए अभी क्या है, 26.81 पैसा इसका जो रेट है, 26.81 पैसा। अगर मैं इसमें से 10% डिडक्ट कर दूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आप F12 से कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 26.81 का
10% माइनस 2.6 into माइनस 26.8 तो 24.12 आया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे F6 करती हूँ, -10। देखिए इसने यहाँ पे 24.13 यानी राउंड ऑफ करके यहाँ पे ऑलरेडी रेट सारे लेस कर यहाँ पे दिखा दिए 10% डिडक्ट करके। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट कोई भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लस करना है उसमें तो मैं प्लस वाला भी दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे 26 से 29 हो गया है वो रेट मेरा, बिकॉज मैंने 10% इंक्रीज कर दिया है। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैं आइटम ले ली, उसके बाद एक शॉर्टकट की है यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने की, कि मान लीजिए आपको एक जो बिल है पूरा का पूरा आपको दूसरी पार्टी में वो इम्पोर्ट करना है, तो सिंपल आप Ctrl O करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मान लीजिए यही वाला बिल आपको A to Z फार्मेसी में करना है। मैंने यहाँ पे Ctrl O करा, इम्पोर्ट लिया, एंटर करा, एंटर कर दिया। देखिए डेटा इंपोर्ट हो गया प्रॉपर्ली, जो मेरी एमिफ्लो वहाँ पे सिलेक्टेड थी। तो होप ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। शॉर्टकट की जैसे ये है Ctrl O। इसके अलावा आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आप बिलिंग कर रहे हैं, आपने बहुत सारी आइटम आपने ऐड कर दी इस बिल में, ठीक है, तो बट वो कस्टमर बोला कि ठीक है आप 2 मिनट के लिए मेरी आइटम बिल को होल्ड कीजिएगा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आप होल्ड कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, या 5 मिनट में जो भी उसने टाइम दिया उस टाइम के लिए मेरा बिल होल्ड कर दीजिए। अब आप ऐसे ही बिलिंग स्ट्रिंग को लेके तो नहीं बैठे रहेंगे, बिकॉज आपके पास और भी कस्टमर्स आते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और अपना कंटिन्यू दूसरे कस्टमर्स की बिलिंग आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्वेरी आते हैं कि एक ही मैं बिल बना रहा हूँ तो दूसरा बिल मैं कैसे बनाऊँ उसी बिल के ऊपर। तो सिंपल आपको F2 की प्रेस करना है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और शॉर्टकट कीज़ की तो हाँ, अब जैसे कि मैंने बिल बना लिया, इसको सेव कर देते हैं। नहीं सेव नहीं। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को एक बिल को PDF में एक्सपोर्ट करना है, मेरे को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, PDF में मेल करना है, एक्सेल में मेल करना है। तो उसके लिए सिंपल एक की है F11। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आएंगे ट्रांजेक्शन में, तो सिंपल आप ऑल टाइम प्रेस कीजिए, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिए, कब से कब तक का देखना है, मैंने एंटर करा, सारे बिल्स आ जाएंगे। अब जिस बिल को आपको एक्सपोर्ट या मेल करना है उस पर F11 प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मेल सॉफ्ट कॉपी करनी है, सेव करना है सॉफ्ट कॉपी में, मेल PDF करना है या सेव PDF करना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये वाला जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको क्लियर होगा F8 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया एक और शॉर्टकट की बताती हूँ आपको। बिलिंग के टाइम पे आप यहाँ पे बिल रिमार्क भी डाल सकते हैं। कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को बिलिंग के टाइम पे कुछ रिमार्क डालना है कस्टमर के लिए। आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टिल्ड की प्रेस करेंगे, टिल्ड की मेरी अभी काम नहीं कर रही है, वेट कीजिएगा। टिल्ड की अभी काम नहीं कर रही है। अगर आप यहाँ पे टिल्ड की प्रेस करते हैं तो आइटम रिमार्क की विंडो अपेयर हो जाती है। ये देखिए अभी आ गई है, सॉरी अपेयर हो गई। यहाँ पे जैसे ही आप टिल्ड की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज की विंडो अपेयर होगी। यहाँ पे आप अपना बिल का रिमार्क डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाल दिया मैंने अर्जेंट डिलीवरी, कुछ भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल का रिमार्क टिल्ड की से आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और ऑप्शन की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं। फर्स्ट है जैसे होल्ड, आप यहाँ पे कुछ आइटम्स को होल्ड, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया बिकोसूल, मैंने उसको 10 क्वांटिटी, कस्टमर ने कहा मुझे बिकोसूल की 10 क्वांटिटी दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बिल बना दिया 10 क्वांटिटी का। बट मैंने जब अपने स्टॉक में चेक किया तो मेरे पास 5 टैबलेट्स ही अवेलेबल थी।
तो मैंने कस्टमर को कहा कि आप 5 टैबलेट्स अभी मुझसे लेके जाइए, 5 मैं होल्ड कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ले जाइएगा। तो उसने कहा डन। तो मैं क्या करूँगी, इस आइटम को मुझे रिमाइंड रहे, आप इस होल्ड पे आएंगे, वो आपसे पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी होल्ड करनी है। मैंने कहा 10 की 5 क्वांटिटी होल्ड कर देनी है। स्टॉक नॉट अवेलेबल लिख देते हैं। ये मेरा होल्ड हो गया। स्केप करेंगे, उसने बोला अपडेट चेंजेस, मैंने कहा यस और इसको सेव कर दिया। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। आप जैसे इसको सेव कर देंगे, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आएंगे, सेल में आएंगे, सॉरी, यहाँ पे आप अपनी होल्ड आइटम्स ऑन बिलिंग, यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, होल्ड इशू पेंडिंग अभी बंद है, नॉट ऑथराइज्ड। तो ऑपरेटर पावर में आप जैसे ही अगर आपके पास, मैं यहाँ पे देखिए मैं ट्रांजेक्शन में गई, सेल में गई, होल्ड आइटम्स में गई, मैं देख रही हूँ तो आ रहा है योर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे इसका आंसर भी आपको दिख जाता है कि आपको ऑथराइज्ड रिक्वायरमेंट पावर्स में जाकर एडवांस जनरल कंट्रोल्स में जाके होल्ड इशू को आपको उसको वाई करना है। आप यहाँ आएंगे, ऑपरेटर्स में आएंगे, एंटर करेंगे यूज़र पे, सर्च इन और होल्ड सर्च कर लीजिएगा। होल्ड आइटम देखिए, क्रिएशन, रिलीज एंड बोथ, मैंने बोथ कर दी। कंट्रोल यू से रीलॉगिन कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी जो मैंने बिकसर की 5 क्वांटिटी होल्ड करी थी। अगर आपको उसको रिलीज़ करना है, मान लीजिए आपके पास स्टॉक आ गया, तो आप यहाँ पे आगे इस पर एंटर करेंगे, रिलीज़ कर देंगे कि मैं रिलीज़ कर दिया 3 क्वांटिटी रिलीज़, चलो 3 क्वांटिटी रिलीज़ कर दिया मैंने, यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, स्केप करा, अपडेट चेंजेस को येस करा। उसके बाद अब जब दोबारा से इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ आप उसकी दिखाएगा कि 5 आपने होल्ड करा, तो 3 आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, 2 पेंडिंग में पड़ी हुई। अगर आपको ये भी रिलीज़ करना है, एंटर कर यहाँ पे 5 कर दीजिए, आपकी टोटल पेंडिंग यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। स्केप करेंगे, अपडेट चेंजेस को येस करेंगे। तो होप सो ये सारे ऑप्शन जितने भी मैंने बताए हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं, आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर मैं बात करूँ, जो रिपोर्टिंग पार्ट था हमारा कि सेल रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्च मेन्यू है। आप यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट, कोई भी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझको सेल बुक देखनी है तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगी सेल बुक, तो इसने सजेशन दे दिया, आप एंट्री बुक में जाके सेल बुक देख सकते हैं, बुक्स में जाके सेल रजिस्टर देख सकते हैं, और रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस में जाके भी सेल बुक देख सकते हैं। तो मैं यहाँ वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल एनालिसिस में सेल बुक में जाएंगे। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, कस्टम टू डेट, कौन सी डेट की आपको सेल रिपोर्ट देखनी है, डेट मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे कैश क्रेडिट वाइज भी देख सकते हैं कि कैश की सेल देखनी है या क्रेडिट की सेल्स देखनी है, चालान के साथ देखनी है या नहीं देखनी है, सारे कैश को मर्ज करना है या नहीं, डिटेल में देखनी है रिपोर्ट या समराइज देखनी है, आप ये भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी वाइज देखनी है तो कंपनी वाइज, और आप स्टेशन वाइज देख सकते हैं, एरिया वाइज देख सकते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ, आपको कंपनी वाइज देखनी होगी तो आप इसको येस करेंगे, स्पेस बार से आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अभी मुझे कंपनी वाइज नहीं देख रही तो मैं स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी जो सेल आपने इस टाइम पीरियड में करी होगी, जो आपने सिलेक्ट करा है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप ओल्ड भी कर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं। एक की बताना चाहूँगी यहाँ पे भी, अगर आपको किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करना है या एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, व्यू करना है, तो आप सिंपल वहाँ पे आपको ऑल्ट भी प्रेस करना होता है। तो आप सिंपली आप उसको रिपोर्ट को प्रिंट या एक्सेल में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेल बुक हो गया। उसके बाद आपको पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, तो आपको रिपोर्ट्स में सेल एनालिसिस में यहाँ पे सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, कंपनी वाइज सेल, पार्टी वाइज सेल, एमआर वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो लास्ट रिपोर्ट थी जो मैंने बताई थी मोड ऑफ पेमेंट की, कि आपको किस किस मोड में पेमेंट रिसीव हुई है, अगर आपको उसकी समरी देखनी है तो वो भी देख सकते हैं यहाँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फर्स्टली आपको मोड ऑफ पेमेंट की विंडो इनेबल करनी पड़ेगी। आप उसके लिए मास्टर्स में आएंगे, मार्क्स सेटअप, कंट्रोल रूम, और यहाँ पे सर्च रोल है, यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्लिट। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पे कि कैश, क्रेडिट, स्प्लिट, मल्टीपल, क्रेडिट या कैश। मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे एम, स्केप क्लिक करके सेव चेंजेस को यस। अब जब बिलिंग करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये वाली विंडो क्लियर हो जाती है मोड ऑफ पेमेंट की, कि कैश में पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड में, बैंक से है, मार्क पे से है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया, कैश में है, एंटर करा और इसको सेव कर दिया। F10 से या एंड की से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसकी रिपोर्ट के लिए आपको सिंपल डेली रिपोर्ट्स में आना है, सेल रिपोर्ट्स में आना है, मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट में आना है। आप जैसे ही एंटर कर देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक लॉस के साथ देखनी है नहीं, ऑपरेटर वाइज भी देख सकते हैं कि आपको ऑपरेटर वाइज देखनी है या नहीं देखनी है। समरी देखना चाहते हैं तो आप समरी भी देख सकते हैं। रिपोर्ट टाइप डिटेल में देखनी है, समरी में देखनी है, ऑपरेटर समरी देखनी है या टर्मिनल वाइज देखनी है, वो भी देख सकते हैं। मुझे समरी देखनी है, डेट मेंशन कीजिए कौन सी देखनी है, मुझे सेल की देखनी है। एरिया वाइज, पार्टी वाइज भी देख सकते हैं कि इस एरिया से मेरी कितनी कलेक्शन हुई है, इस एरिया से कितनी पार्टी मेरे पास सेल प्रोडक्ट परचेज करने आई है और कैश में उन्होंने पेमेंट करी है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंटर करेंगे, व्यू करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मिल जाता है कि कैश में कितनी पेमेंट हुई है, मिली है, बैंक से कितनी पेमेंट करी कस्टमर ने, क्रेडिट कार्ड से कितनी करी है। तो यहाँ से आप अपना जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट का, कि कैसे कैसे मोड में कस्टमर्स ने पेमेंट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे लेजर्स अपीयर हो जाते हैं जितने भी आप वहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की विंडो पे ऐड ऑन कर रखे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपके साथ इतने सारे ऑप्शन शेयर करे हैं कि सेल बूस्टर पॉइंट शेयर करे हैं, आपके सेल की शॉर्टकट की शेयर करी है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ कैसे याद रहेंगी। तो हमारे पास उसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है। आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे मार्क केयर बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू। ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपको सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, मार्क केयर का ये ऑप्शन आपकी ऑलवेज हेल्प करेगा। मार्क केयर की हेल्प, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर स्विच हो जाते हैं जो कि care.margyapi.com है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला पोर्टल। आप लिखेंगे care.margyapi.com, care.margyapi.com। आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन ले सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप सिंपल जैसे कि मैंने आपको बताया सजेस्टेड आइटम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सजेस्टेड, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे मिल जाएगा सजेस्टेड आइटम इन मार्क सॉफ्टवेयर। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका प्रोसेस पूरा गिवन है जो कि मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया था कि पहले आपको कंट्रोल रूम से जाके सजेस्टेड आइटम को इनेबल करना होगा। उसके बाद आप रेट एंड डिस्काउंट मास्टर से यहाँ से जाके अपने सजेस्टेड आइटम इंटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और बिलिंग के टाइम में सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप स्केप की प्रेस, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि मैंने सेकेंड ऑप्शन बताया न्यू लॉन्च आइटम, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा न्यू लॉन्च, तो देखिए उसने फर्स्ट पे लाके दे दिया न्यू लॉन्च आइटम इन मार्क सॉफ्टवेयर। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे उसका अवेलेबल हो जाएगा कि न्यू लॉन्च आइटम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप सेट कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। आप रिपोर्टिंग पार्ट भी पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कैसे देखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले रिपोर्ट, तो यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है, जीएसटी रजिस्टर रिटर्न देखनी है, लेजर एनालिसिस देखनी है, इन्वेंट्री रिपोर्ट देखनी है, सेल रिपोर्ट, जो भी आपको देखनी है। अगर आप मैनुअली भी यहाँ पे सर्च करते हैं कि पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट, देखिए मैंने लिखा पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट, तो आपको वो भी यहाँ पे बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर ले सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की जैसे हमने बात करी, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट आ जाएगा मोड ऑफ पेमेंट इन मार्क सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे आप इनेबल कर सकते हैं,
बिलिंग के टाइम पे आप कैसे एंटर कर, देखिए इनेबल करा, यहाँ पे नोट डिफाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया नोट डिफाइन करना। उसके बाद बिलिंग के टाइम पे आपको ऐसे होगा। रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट भी यहाँ पे आपको ये बनाइए, देखिए। तो सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप इस पोर्टल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको कंटेंट में इस पर कहीं पे भी कोई इशू आते स्टेप नहीं समझ में आते हैं, आप यहाँ पे हमें अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे अब हमसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हम 24 आवर्स में आपसे कनेक्ट होते हैं मेल के थ्रू, और मेल पे आपको आपकी क्वेरी का सोल्यूशन दे देते हैं। तो होप सो जो आज का सेशन है आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा और आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। तो कहीं पे भी आपको कोई भी ऑप्शन में, कोई भी की में, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप चैट में हमसे ज़रूर चैट में नहीं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हम नेक्स्ट सेशन में होप से उसको कवर अप करेंगे। तो आज का सेशन हमारा जो बेसिकली था वो बिज़नेस को बूस्ट करने से रिलेटेड है, जो कि आगे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच।